नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू IFRS 16 दैट इज लीजेस। लास्ट क्लास में हमने लीज को डिस्कस किया था और हमने लीज के दो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे। एक हमने कंप्लीट सॉल्व किया था, एक को हमने जर्नल डिस्कशन करने के बाद मैंने कहा था आपने खुद से कर लेना है, क्योंकि उसमें जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक में हमारा जो सवाल था पहला वाला जो हमने कंप्लीट सॉल्व किया था उसमें हर साल के एंड पे पेमेंट हो रही थी, और जो मैंने आपको कहा था खुद ट्राई करना है उसमें हर साल के शुरू में पेमेंट हो रही थी। बिल्कुल बेसिक सवाल थे, कोई डाउन पेमेंट नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। एक एसेट में 3 लाख रुपए पे करने थे 5 साल में 60,000 ईच ईयर, और एक में 4 लाख रुपए 80,000 ईच ईयर। दोनों की पीवी ऑफ MLP पे हमने एसेट को रिकॉर्ड किया था और उस पर कैपिटलाइज भी किया था। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक में डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा था, एक में एक्रू हो रहा था। बाकी लाइबिलिटी को कैसे देखते हैं वो सारी बातें वी हैव डिस्कस। अच्छा, एक सवाल ये, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है, आजकल मगरिब की नमाज 6:40-45 मिनट के आसपास हो जाती है, तो हमारे पास तकरीबन कोई 15-20 मिनट हैं भी। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें एक जर्नल कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, ये एक IFRS की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इस पे जो है वो आपको ये एक लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज बेस्ड ऑन IFRS 16 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 13। नजर आ रहा है सबको लिखा हुआ? जी स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है Yes, सबको? yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, गुड गुड। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक दो चीजें वैल्यू एडिशन है जो शायद लास्ट टाइम मैंने वैसे ही जर्नली डिस्कस की थी। A lessee entered into a 5 year lease of a building which has a remaining useful life of 10 years। अच्छा, अब यहाँ पे 10 साल की रिमेनिंग लाइफ है और आप 5 साल की लीज पे ले रहे हैं। मेजर पार्ट कवर नहीं हो रहा। नंबर 1, लीज पेमेंट्स आर 50,000 पर एनम पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का फैक्टर हमारा होता है 1 - 1 प्लस आई की पावर -n+1, और डिवाइडेड बाय हम उसको कर रहे होते रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फिर आखिर में जो है वो +1 कर लेते। ये एक फैक्टर है आपका एनवीडी फैक्टर, जो कि हम बिगिनिंग की जब पेमेंट होती है वहां यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन है लास्ट क्लास के मुकाबले में वो ये है, लेसी incurs initial direct cost of $20,000 and receives lease incentives of 5,000। अच्छा, ये फाइल जब आप देखेंगे, ये मैंने आपको जो हैंड आउट शेयर किया था लीज का जिसमें क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन है, उस पे ये मौजूद है। ये वहीं से मैंने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज एंड नो परचेज ऑप्शन। 3 बातें यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। फाइनेंस लीज की जो 5 पॉइंट है, एक पॉइंट होता है कि मेजर पार्ट इकोनॉमिक लाइफ, वो तो यहाँ पे नहीं है। दूसरा पार्ट होता है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन, वो भी यहाँ नहीं है, नो परचेज ऑप्शन। तीसरा होता है कि एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ ट्रांसफर हो जाएगा लेसी को, वो भी नहीं है। अब 2 बातें रह गई, पीवी ऑफ MLP इक्वल टू फेयर वैल्यू, या स्पेशलाइज नेचर का एसेट हो, लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज नॉट इमीडिएटली डिटरमाइनेबल। आपका इंटरेस्ट का रेट डिटरमाइनेबल नहीं है, बट द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 5%। जब लेसर का रेट नहीं होगा तो हम लेसी का रेट ही यूज कर लेंगे। लेसी जो नॉर्मल बोरोइंग करता है वो 5% पे करता है। अब आप देखिए, इंटरेस्ट आ गया 5%। एट द कमिटमेंट्स डेट लेसी पेस इनिशियल 50,000, पहली जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो, इनकर डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो, एंड रिसीव द इंसेंटिव, और 5,000 रुपए माइनस। अगर आप देखिए नीचे मैंने ग्राफ बनाया है समझाने के लिए,
देखिए Y1 के शुरू में आपने 50,000 रुपए देने, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है। दूसरा आपने जो है ना, ये मैं लिख देता हूँ, ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दूसरा जो है ना, आपने पहले दिन एक्स्ट्रा कितने देने, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, DC लिख दूं, डायरेक्ट कॉस्ट 20,000 रुपए देने, और कितने इंसेंटिव आपको रिसीव हो जाएंगे, 5,000। 5,000। तो नेट ऑफ आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा, 55,000। जी नेट ऑफ आपकी जेब से जो है 65,000 पहले दिन जाएगा, फिर 50,000 एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर 5। ये ग्राफ मैंने बना दिया, बिल्कुल शुरू में आपने पेमेंट करनी है, 5वें साल के एंड पे आपने कुछ भी पे नहीं करना। अच्छा, मैंने यहाँ पे पीवी भी कैलकुलेट की है, ऑल दो सवाल में भी सॉल्व हुई भी थी, अगर आपके सामने फाइल मौजूद है मैं वो भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे अभी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 50,000 इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर, आई ऊपर दिया था 5%, और ये -4 क्यों लिया है, क्योंकि -5 + 1 5 साल की लीज है, -n+1 का मतलब -4, और आखिर में +1 अलग से होगा। तो जो 50,000 इंस्टॉलमेंट है ना, वो 5 दफा देनी है आपको, यानी 2.5 लाख रुपए, उसकी पीवी बन रही है 2,27,000 रुपए 297। और जो आपने आज पैसे देने 15,000 एक्स्ट्रा, 20 देने, 5 का इंसेंटिव है, तो नेट ऑफ आपने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने। तो जो आज के पैसे हैं वो आज के पैसे के बराबर होते हैं, उसकी पावर -0 होती है, ये बात आपको पता होगी। आज का जो फैक्टर होता है -0 होता है, तो किसी भी नंबर की पावर -0 करेंगे 1 आता है, तो 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15,000 रुपए आ गया। तो जो आपने पैसे देने हैं टोटल, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पीवी ऑफ एमएलपी कितनी आ गई आपके पास, जी कोई बताएगा पीवी ऑफ एमएलपी कितनी आई है, 2,42,297। वेरी गुड, 242,297। इसी पे देखे मैंने यहाँ पे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 242,297, कैश क्रेडिट 65,000 जो आपने पहले दिन दे दिया, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 177,297। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे कि लीज लाइबिलिटी पूरी क्रेडिट करते पहले 242,297 से, फिर पहले दिन एक और एंट्री बना देते, लीज लाइबिलिटी डेबिट 65,000, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 65,000। आप इस एंट्री को ब्रेक भी कर सकते थे। उसके बाद ये बताएं, यहाँ पे एक सवाल है बड़ा अहम, वो ये है 5 साल की लीज टर्म है और 10 साल की इकोनॉमिक लाइफ है। ये देखें ऊपर देखें दोबारा, ये पहली लाइन, 5 year लीज विच हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 years। मेरा सवाल ये है कि लेसी जो कैपिटलाइज करेगा वो किस वैल्यू पे कैपिटलाइज करेगा, इधर वो कैपिटलाइज 5 साल पे करेगा या 10 years पे, जी कैपिटलाइजेशन से मुराद डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड करेगा वो किस पे करेगा, 5 year। 5 year पे, क्योंकि याद रखिए आईएएस कहता है कि जब अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं हो तो दो में से एक को देखना है जो शॉर्टर हो, ठीक है। शॉर्टर ऑफ नंबर 1 लीज टर्म और नंबर 2 इकोनॉमिक लाइफ। और नॉर्मली जो इन दोनों में शॉर्टर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, नॉर्मली लीज लाइफ। लीज टर्म। यहाँ पे लीज टर्म है 5 साल, 5 साल की लीज पे ली है, जबकि इकोनॉमिक लाइफ कितनी थी एसेट की रिमेनिंग, 10 10 years। year। तो हम 10 years। अकॉर्डिंग टू आईएएस जो है वो किस पे जा रहे होंगे, 5 year पे, राइट, गॉट इट। यस। अच्छा, मैं 1 मिनट, अगर वो फाइल मेरे सामने अगर आ जाए, 1 मिनट, वो लीज की फाइल ना, यस 15 में कंप्लीट रिकॉर्ड, ये 16 है, ताकि मैं आपको ना वहाँ पे एक पॉइंट भी समझा दूं। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी शायद, अगर आपने लास्ट लेक्चर नोट किया था तो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग शायद इतनी अच्छी नहीं हो सकी थी, तो मैंने उसका एक अलग से आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो देख ली थी आप लोगों ने।
नहीं सर, अभी डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैंने वो मैसेज भी कर दिया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, जरा एक मिनट देखिएगा। स्क्रीन मैंने चेंज की है, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन आ गई है। यस सर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना वो, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये वही सवाल जो मैं सॉल्व कर रहा था, इसका ये एक्चुअल, ये हैंडआउट पे, मैंने हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे, आई गेस यस 3 पे मौजूद है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास नीचे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है इसको, और इन्होंने जो है ना अपने हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इनका जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाज दफा, लेकिन आंसर हमारा सेम आ रहा होता है। देखिए नीचे इनका, अच्छा ये आंसर जो पीवी इनको आपको नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है राइट नाउ? 177 297। 297। इसमें भी वो शामिल नहीं है, कौन सा इम्पैक्ट शामिल नहीं है इसमें? जो सर 20। डायरेक्ट कॉस्ट और ठीक, माइनस अब इधर देखें, इंसेंटिव। इन्होंने जब डबल एंट्री बनाई है ना, तो इसको आप नोट करें, ये राइट ऑफ यूज से जो डेबिट किया है ना, इसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे शो हो रही है, नजर आ रही है आपको ये कैलकुलेशन? यस सर। और उसके बाद ये देखिए एसिड जो एक्चुअल डेबिट किया है, ये डेबिट का कॉलम देखे, इन्होंने एक्चुअल डेबिट कितने पे किया एसिड को? 242 297। हमने भी इसमें किया था, यस सर। हमने कैश क्रेडिट किया 65,000, रिमेनिंग को हमने ले लिया लीज लायबिलिटी, इन्होंने भी इस तरह की है। ये एक्चुअल डेबिट और ये क्रेडिट है जो हमने भी आपके सामने वहां पे डिस्कस किए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ, ये वाली लाइन कोई पढ़ेगा जिस पर मैंने एरो किया हुआ है, ये लाइन नजर आ रही है? The right of use asset will be जी बड़े बड़े, depreciated over 5. The right of use asset will be depreciated over 5 years, being the shorter of the lease term and the useful life of the underlying asset. एब्सोल्युटली राइट। तो राइट ऑफ यूज एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर, व्हाई? बिकॉज शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द अंडरलाइन एसेट। तो 5 और 10, डेफिनेटली 5 इज शॉर्टर एज कंपेयर टू 10। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि नाउ वी विल सी हाउ दिस वुड वर्क आउट इफ द लीज पेमेंट वर मेड इन एरियर्स। एरियर का मतलब अब आपने पेमेंट हर साल के एंड पे करनी है। अभी जो मैंने ये सॉल्व किया था ऊपर, जो मैं दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ, तो आप देखें ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ये वन नोट पे जब हम पढ़ रहे थे, ये फैक्टर जो मैंने लगाया है -n+1 और आखिर में +1, ये फैक्टर बिगनिंग वाला था। ओके, फिर यहाँ पे देखो मैंने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दिया 1 साल का। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दिखा दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे दिखाया मैंने, ये किस तरीके से चेक किया है मैंने? ये वाला इंटरेस्ट जो आपने एक्रू करना है, पता है आपको 8865 का इंटरेस्ट आप एक्रू करोगे पहले साल। यस सर। हालांकि Yes, ये sir. आपको नजर दूसरे साल में आ रहा है, लेकिन क्या ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है या पहले साल का है? पहले साल का सर, जो साल गुजर चुका है। जी, दूसरे साल के पहले दिन पे करना है। और ये करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप चेक कीजिएगा इसको, ये टेबल तो आपको मैंने समझा दिया था ना कि हाउ टू प्रीपेयर। यस सर। ठीक है ना, ये 242 297 वो वैल्यू है। अगर आप ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, एक मिनट, आई मीन टू से दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं ना 242 297, ये आपकी ये वाली पेमेंट होती है जिसपे हम एसेट को डेबिट करते हैं। लुक एट दिस, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब आपने इस लाइबिलिटी पे पहली पेमेंट कर दी विदाउट इंटरेस्ट, तो आप देखिए विदाउट इंटरेस्ट आपकी पेमेंट में आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास 65,000 पूरा पे हुआ प्रिंसिपल से, 177,297 ये वही वैल्यू है जो आपने जो है एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया। लुक एट दिस, राइट। और उसके बाद फिर इस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% के हिसाब से। और ये सारी वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे ये सॉल्व हुई भी है। एसीसी की बुक से मैंने ये ली है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है IFRS की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 13 है। और उस पर आप देखिए तो उन्होंने भी नीचे रिजल्ट लिखे, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की, हमने इसको अपने हिसाब से सॉल्व किया है। बाकी मैंने यहाँ पे इसके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्स्ट्रा बना के दिखा दिए। अब मैं इसी सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ 5-7 मिनट है नमाज से पहले, कि अगर हम किससे अटेम्प्ट करते हैं इसको, इसकी पेमेंट अब बजाय नहीं 10 ईयर्स नहीं, पेमेंट अभी तो कर देते हैं। हाँ पेमेंट अभी बिगिनिंग पे कर रहे थे ना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। अच्छा, पेमेंट अभी बिगिनिंग पे कर रहे थे, अब पेमेंट कब करेंगे इसकी?
एंड पे। एंड पे। अब आप ये देखिए अगले पेज पे मैंने ये भी सॉल्व किया है। जब पेमेंट हम एंड पे करेंगे तो अब आप देखिए हमारे पास जो एसेट आएगा वो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी शायद मैंने यही की हो सकता है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं की शायद। चले मैं कर देता हूँ आपको, आप लोग जरा इसको मुझे सर कैलकुलेशन करवा इंटरेस्ट भी तो आएगा इसमें जब एट द एंड ऑफ ईयर आएगा। जी। एट द एंड ऑफ ईयर जब होगी पेमेंट तो इसमें बिल्कुल एडवांस इंटरेस्ट भी भी तो आ आएगा, जाएगा। बिल्कुल आएगा आएगा। तो ये असल में 15,000 रुपए जो है ना, सही। ये तो आपने डे 1 देने ना, इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना राणा साहब। 15,000 तो पहले ठीक है। दिन देने ही है ना, जी, जी, इस 15,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। उसके बाद ये अच्छा, interest 2020 आपने 2 दफा लिया है यार। इसीलिए लिखा है क्योंकि एक पेमेंट तो शुरू में करनी है ना, 15,000 तो देने ही देने पहले दिन। देखिए सही सही। मैं आपको कैश फ्लो बना के दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए अब ये सम हाउ जो है ना आपका कैश फ्लो कुछ इस तरीके से बन रहा है। आपने यहाँ शुरू के पहले दिन कितने दिए? 15,000 रुपए नेट ऑफ इंसेंटिव, सही है। फिर यहाँ देंगे 50, यहाँ भी देंगे 50, यहाँ भी कितना पे करेंगे? 50, और कितनी इंस्टॉलमेंट और देंगे? 50 की 2। अब ये इंस्टॉलमेंट हर साल के किस पे हो रही है, शुरू पे या एंड पे? शुरू में सर, वो एंड में सर। एंड में। ईयर 1 End का में। एंड, ईयर 2 का एंड, ईयर 3 का एंड, ईयर 4 का एंड। लेकिन ये जो 15,000 रुपए हैं, जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 20,000 माइनस इंसेंटिव 5,000, ये कब देने? ईयर 1 के बिगिनिंग पे। तो क्या इस पे कोई इंटरेस्ट होगा? Yes, sir, 15,000 पे इस पे कोई इंटरेस्ट नो होगा? सर, नो सर। डायरेक्ट बगैर इंटरेस्ट के माइनस हुआ, नहीं होगा सर। पहले दिन ही लाइबिलिटी 216,473 हो गई। फिर अब ये हर साल के एंड पे इंटरेस्ट जा रहा है। इज दैट क्लियर? तभी आप देखिए Yes, मैंने sir. पहले साल के एंड पे टोटल लाइबिलिटी कितनी लिखी है, 2 लाइनों के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है? अगर कोई ये पूछना चाहे कि सर ये जो अमाउंट आप शो कर रहे हैं दिस वन 231,473, इसकी कैलकुलेशन को मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ। देखिए एक तो आपने 15,000 देने, उसकी पावर 1.05 की पावर -0, वो तो 15,000 ही हो जाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन जो आपने 50,000 देने हैं इंटू 1 माइनस 1.05 की पावर -5 अपॉन 0.05, जी जरा मल्टीप्लाई कर दें मुझे, क्योंकि यहाँ +1 का फैक्टर नहीं लगेगा, पता है ना। यस सर। तो डायरेक्ट -5 लगाया मैंने। जी क्या अमाउंट आ रही है? जी स्टूडेंट्स, किसी ने कैलकुलेट किया है? करें जी सर, एक सेकंड। जी किसी ने कैलकुलेट किया? बड़े सिंपल कैलकुलेशन है। 1.05 की पावर -5, 1 माइनस आंसर 216,473। अहमद मुस्तफा राइट, 216 अहमद मुस्तफा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही है, 216,473। और आप चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर आना चाहिए था, यही आंसर आया है। और इन दोनों को प्लस करूंगा तो अल्टीमेटली दिस वुड बी 231,473, 231,473। इज दैट क्लियर? ये कैसे वैल्यू आई है, Yes. सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा स्टूडेंट एक बात सुन ले, अजान होने वाली है, मैं नमाज ब्रेक पे जा रहा हूँ,
और मीटिंग का भी वो आ रहा है कि 10 मिनट के बाद ये एंड हो जाएगी, तो मैं मीटिंग एंड करके जाऊंगा, क्योंकि ये खुद ही एंड हो जाएगी, फायदा नहीं है। तो मीटिंग एंड कर दूंगा ताकि ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। हमने इस रिकॉर्डिंग में एक वैल्यू एडिशन पढ़ा है। लास्ट टाइम हमने इनिशियल डायरेक्ट डिपॉजिट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को डिस्कस नहीं किया था और उसमें इंसेंटिव को डिस्कस नहीं किया था। तो आज ये एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी हमने देख ली, अगर ये आती तो कैसे एडजस्ट होगी, राइट। इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक 7:20। एक नया लिंक आपको भेज दूंगा 7:20 तक इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक।